Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए आपकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के लिए कमेंट करते हैं कि मैम वो वाली वीडियो बनाइए जिसमें हम कोई भी रैंडम पर्सन का नाम सोचते हैं। तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप ईश्वर का नाम लेकर किसी भी एक पर्सन के बारे में सोचिए, एक पर्सन का नाम सोचिए और मैं बताऊंगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जनरलाइज रीडिंग है। आप किसी का नाम भी सोच सकते हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। आप किसी का भी नाम सोच सकते हैं, बॉस है, बेटी है, बेटा है, किसी का भी आप नाम सोच सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी सोच आपके लिए क्या है, वो आपको किस तरह का इंसान समझते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये रीडिंग है, जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप 3 गहरी सांसें लेते हुए उस पर्सन के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस पर्सन का नजरिया आपको लेकर किस तरह का है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं कि उस पर्सन का थॉट प्रोसेस आपको लेकर किस तरह का है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप अपने एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। जो इंसान आपके कंफर्ट जोन को खराब करने की कोशिश करता है, आप उस पर्सन के साथ अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं, आप सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। आप अपने आप को ना नई नई चीजों के लिए अक्सर प्रिपेयर करते रहते हैं। आपके अंदर हर एक सिचुएशन से लड़ने का एक अलग ही पोटेंशियल है। आप बहुत ज्यादा स्किल्स रखते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए पहले सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों का बुरा करते हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में महसूस होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप किसी के सामने ना अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। आप किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाते हैं कि वो पर्सन आपकी मदद कर दे या वो पर्सन आपको समझे, या आपको रिश्ते किसी से भीख में नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप जस्टिस में बिलीव करते हैं। ना तो आप किसी के लिए गलत कर्मा क्रिएट करते हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, और ना आप किसी से कोई गलत बात सहन करते हैं। आपको ये भी नहीं चाहिए कि कोई इंसान आपको एक्सप्लॉइट करके निकल जाए। आप सच्चाई की आवाज बनते हैं, फिर चाहे उसमें आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। लेकिन आपका ये मानना है कि जब कोई इंसान सच्चाई का साथ देता है तो उसका बुरा कभी होता भी नहीं है। आप वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते हैं, आप किसी को जवाब देने में बिलीव नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वक्त जवाब जरूर देगा। ठीक है, लेकिन गलत नहीं सहना है, क्योंकि गलत करने वाले से गलत सहने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम होता है। तो उस पर्सन को आप उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जो चीजों को हैंडल करते हैं ना, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि अब आप आगे क्या करने वाले। आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। आपको कुछ अच्छा अपनी लाइफ में दिख जाता है तो वो आप सबको बताने की कोशिश करते हैं, आप सबके साथ वो चीजें शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ना ट्रिक्स खेलने की काबिलियत नहीं। ठीक है, आप अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, आप डुप्लीकेट नहीं हैं। आप जो दूसरे के मुंह पर हैं वही उस पर्सन के पीठ के पीछे भी हैं।
आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने का दिखावा नहीं करते हैं, आप सच में डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और आप कर्म वाली थ्योरी पर ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। और आप किसी को इस चीज से भयभीत भी नहीं करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप किसी को श्राप दे दें या फिर गलत वे में किसी को कोई चीज कह दें, ऐसा आपके अंदर है ही नहीं। आप दूसरों की मदद करना भी पसंद करते हैं, लेकिन पहले खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टाइम है, तो आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, और स्पेशली बच्चों की। जो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं या जो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, उन बच्चों का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता है और आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं। ये बात कहनी बहुत आसान होती है कि दूसरे पर्सन को माफ कर दो, लेकिन आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस सच में अपनी लाइफ में करते हैं। आप किसी के लिए कोई ग्रज होल्ड नहीं करते हैं। आपके दिल पर चाहे किसी ने कितना भी बड़ा जख्म क्यों ना दिया हो, आप अपने आप में चीजों को भुलाने में यकीन रखते हैं। आप ग्रजेस होल्ड करके अपनी लाइफ को टॉक्सिक नहीं बनाते हैं। आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिलती हैं। ठीक है। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां नहीं अपनी लाइफ में चाहिए, आप छोटी छोटी चीजों में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आप डिप्रेस्ड एनर्जीज में नहीं रहते हैं, आपका ऑरा बहुत ही वाइब्रेंट है। आप मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं। आपके लिए ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है कि हर एक चीज जिंदगी में मुमकिन है, ये आपका बिलीफ सिस्टम आपसे कहता है। ठीक है। और आप ना जबरदस्ती ग्रोथ ही एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, तभी आप उस ग्रोथ की एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हैं। अगर आपको किसी सिचुएशन में ये लगता है कि ये चीज आपकी ग्रोथ के पाथ को हिंडर करेगी, तो उसी रास्ते पर चलकर आप ग्रोथ हासिल करेंगे। इतने जिद्दी आप नहीं हैं। ठीक है। आप मटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। आपके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दूसरों के पैसों पर नजर नहीं रखते हैं और पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ऐसी पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आप अपने सोल की वैल्यू करते हैं। ठीक है। आपको ईश्वर ने एक अच्छी सोल दी है, आपको उस चीज की कदर है। आपको देखकर इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन हैं, और आपको ना ईश्वर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर दी है। आपकी इंट्यूशन की वजह से ना आप अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को भी हैंडल कर लेते हैं। आप किसी के सामने ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि आपको हर एक चीज की नॉलेज है, बट आपको जिस चीज की नॉलेज है वो आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज है। आप अपनी फिजिकल लिमिट्स को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई ये चीज कह देना कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उस चीज को करने के लिए अपना 100% लगा देते हैं। ठीक है। आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिटर्मिन्ड है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर इस पर्सन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। आप हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। आप अपने आप को किसी के सामने कमजोर साबित करना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर इतनी ज्यादा स्किल्स हैं कि आप ना सिर्फ अपनी लाइफ फिजिकली नहीं जी रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली भी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आपके अंदर हर एक चीज को एक्सपीरियंस करने का पोटेंशियल भी है। आपके अंदर वो पेशेंस है जिससे स्किल्स आती हैं, जिससे हम स्किल्स लर्न कर सकते हैं, और उस पेशेंस के साथ आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आप दूसरों की मदद भी करना पसंद करते हैं, स्पेशली ऐसे व्यक्ति की जिसकी मदद करना कोई पसंद ना कर रहा हो। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी मजबूरी किसी को बता रहा हो, लेकिन सामने वाले इंसान को ये लग रहा हो कि ये पर्सन बस ऐसे ही झूठा कोई बहाना बना रहा है। आप ऐसे पर्सन की मदद करना पसंद करते हैं। आप किसी को मिसलीड नहीं करते हैं। आप किसी को झूठे प्रॉमिसेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है दूसरे पर्सन की मदद करने का, आप तभी उस पर्सन की मदद के लिए तैयार होते हैं। आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं। आप किसी को कभी धोखा नहीं देते। आप उसी के साथ कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करते
सकते हैं जिसके साथ आप अपनी कमिटमेंट निभा सकें। फिर चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल कमिटमेंट हो। आप ऐसे ही किसी को अपनी मर्जी से कमिटमेंट नहीं दे देते हैं। आप पहले अपने रिसोर्सेज को चेक करते हैं, अपने लिमिटेशंस को चेक करते हैं, और आप जिसका साथ देते हैं ना, उसका साथ साथ आप अंत तक निभाते हैं। आप बीच मझधार में किसी को छोड़कर इधर उधर नहीं हो जाते। ठीक है। आप डिवाइन के ऊपर कंप्लीट फेथ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कर्मा पर बिलीव करते हैं। आप किसी को मजा चखाने के लिए उस पर्सन की तरह नेगेटिव कर्मास में एंटर नहीं करते हैं, लेकिन आप डिवाइन पर फेथ करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन जो भी आपके साथ करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, और उस पर्सन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो डिवाइन तय करेंगे। ठीक है। आप किसी को भी अपना गुलाम बनाना पसंद नहीं करते हैं। आप हर किसी की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। आप अकेले में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में अक्सर सोचते हैं कि आप अपने जीवन में सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपसे जो कहती है, आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में नेक्स्ट चीजें प्लान करते हैं। आप अपने आप को लोगों के सामने रखना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको लोगों का डर नहीं है, ना आपको इस चीज से फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, समाज आपके बारे में क्या सोचेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपसे सोसाइटी है। ठीक है। आप सोसाइटी से नहीं है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप प्योर सोल हैं। आप डिवाइन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपने आप को किसी के सामने डिफेंड करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा इंसान आपको लेकर अगर एक गलत परसेप्शन बना चुका है तो आपके अकॉर्डिंग कि ठीक है, उस पर्सन को सोचने दिया जाए। आपका उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। आप नेचर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। आपको फ्रेंडशिप में बिलीव है, आपको रिश्तेदारी में बिलीव है। आप हर एक चीज में अपने आप को बिल्कुल 100% साबित करने की कोशिश करते हैं। आप सामने वाला इंसान ही आपको ना समझ पाए तो वो उसकी ही सबसे बड़ी गलती है, उसकी ही सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। ठीक है। आप सेल्फलेसली अपने लाइफ में जो भी रिश्ते निभाते हैं उसमें डिवोटेड रहते हैं। आप सेल्फिश मोटिव्स के साथ कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं। आप दुनिया को लेकर नेगेटिव जजमेंट्स नहीं रखते हैं। आप दुनिया पर इस तरह से तरस नहीं खाते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन ने कभी आपके साथ अच्छा किया है और वो किसी और के साथ कोई गलत कर्मा कर रहा है तो आप उस पर्सन का साथ देना शुरू कर दें। नहीं, आपके लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। आपके अंदर एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी इस इंसान को नजर आती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप मदर की तरह किसी को नर्चर कर सकते हैं या रिश्तों को नर्चर कर सकते हैं तो आप फादर की तरह स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। आप दूसरों की सपोर्ट करते हैं। एक पिता जिस तरह से किसी की सपोर्ट करते हैं वैसे ही आप दूसरों के लिए सपोर्ट बनकर खड़े हो जाते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपके लिए 1% भी डिवोटेड हो। कोई आपके साथ 1% अच्छा करता है तो आप सामने से 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। आप किसी को डिक्टेट नहीं करते, आप किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। आप बहुत ऑथेंटिक तरीके से अपना काम करते हैं। आप किसी के ऊपर अपना हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखते हैं। जो इंसान आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है उस इंसान को आप एक बार वार्न करते हैं, दूसरी बार वार्न करते हैं, तीसरी बार वार्न करते हैं, और उसके बाद उस पर्सन से अपना कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, और आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने बहुत सारे डर को कॉन्कर किया है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आप इस टाइम पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। आप इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि कोई आपको छोड़कर चला गया। ठीक है। आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि ईश्वर ने आपको रास्ता दिया, एक एक्सपीरियंस दिया ये सीखने का कि हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इस पर्सन की जो वाइब्स मुझे समझ आ रही है, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने जिस पर्सन का नाम चूज किया है या नाम सोचा है उस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है। उस पर्सन का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दीजिएगा कि उस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत डीपली जानते हैं।
इस पर्सन को ये बात पता है कि जब तक आपसे कोई एडवाइस ना मांगे ना, तो आप किसी को फ्री एडवाइस नहीं देते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको इतनी बारीकी से जान रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्यूरियोसिटी है कि कौन है वो व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर। कुछ दिनों के बाद ये रीडिंग मैं भी देखूंगी, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना अपने आप को किसी के सामने बेचारा साबित करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप अपने इमोशंस का खिलवाड़ किसी को नहीं करने देते हैं। आप अपना दिल सिर्फ उसी के साथ खोलते हैं जिस पर आपको विश्वास हो। आप हर किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं करते हैं। और अगर कोई इंसान आपके इमोशंस को ना समझे, तो आप एक डोर उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए इफ एंड बट के बीच में कोई जगह ही नहीं है। आप या तो रिश्ता रखते हैं या बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते चले जा रहे हैं। ये बात इस पर्सन को पता है। इस पर्सन को ये भी पता है कि अब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हैं। लेकिन इस पर्सन को पता है कि हालातों ने आपकी उस प्रैक्टिकल साइड को बाहर निकाला और आपकी इमोशनल साइड को सप्रेस किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इमोशनल साइड बिल्कुल खत्म हो गई है। आप किसी के सामने भी अपने आप को विक्टिम साबित करना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप उन लोगों से अपना कनेक्शन बिल्कुल खत्म कर लेते हैं जो आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो आपके ऊपर तरस भरी नजरें रखते हैं। जिस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बेचारे हैं, आप ऐसे पर्सन से अपना कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में महसूस होता है। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप ना पुराने तौर तरीकों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। आप मॉडर्निटी के साथ अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, जिन चीजों पर लॉजिक्स नहीं है। पास्ट की कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जिनको कई लोग आंख बंद करके ही फॉलो करते रहते हैं। आप उस तरह के पर्सन नहीं हैं। आप हर एक चीज पर आंख बंद करके यकीन नहीं करते हैं, बल्कि आप नए पैटर्न्स क्रिएट करते हैं जिनमें लॉजिक्स हो, जो साइंटिफिकली ठीक हो। जिन चीजों में पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, उन चीजों पर आपका विश्वास ही नहीं है। ठीक है, आप अपनी नेचर को दूसरों के सामने बहुत क्लियरली रखते हैं। सामने वाला पर्सन अगर आपको समझ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ सकता है तो आप इंडिपेंडेंटली उस पर्सन से अपनी लाइफ को अलग कर लेते हैं। आपको बार बार अपनी लाइफ के अंदर ना ऊपर नीचे की एनर्जीज पसंद नहीं है। आप किसी को झूठी स्टोरीज नहीं बताते हैं। आप जो कुछ आपके साथ बीता है वो भी तभी शेयर करते हैं जब सामने वाला इंसान आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहता है। आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद नहीं है। आप झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में महसूस होता है। और आप लोगों को ना ज्यादा चांसेस नहीं देते हैं। आप हर गलती करने वाले को 3 चांस देते हैं। 3 के बाद अगर उस इंसान ने दोबारा कोई गलती की, तो आप उस इंसान से हमेशा के लिए अपना नाता खत्म कर लेते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपको लेकर फील होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने किसी पर्सन को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।